श्री राधे मित्रों, आज हम बात करते हैं नींव के लिए। नींव खोदते समय अक्सर गलत मुहूर्त मिल जाता है। गलत कोण में हम नींव की खुदाई कर देते हैं। नींव की खुदाई करने के बाद से ही हमारे जीवन में कष्ट, दिक्कतें, बीमारियां अक्सर आकर के घेर लेती है। हमें लगता है कि हमने मकान खरीदा है और नींव की पूजा करी है, इससे बहुत सारे लोग हमारे दुश्मन हो गए हैं और इसका असर खास करके जगह के मालिक के स्वास्थ्य पर या उनकी धर्मपत्नी और बच्चों पर अवश्य ही पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? नींव की खुदाई करते समय हमें राहु के मुख और पूंछ का ध्यान रखना पड़ता है। जहाँ पर राहु का मुंह होता है या सर्प का मुंह होता है, वहाँ पर अगर हमने नींव खुदाई कर दी तो हमारे वंश को हानि होने लग जाती है। अगर पूंछ पर कर देते हैं तो हमारी स्त्रियों में दोष, हमारी संतानों में किसी न किसी प्रकार के दोष आ ही जाते हैं। या फिर मालिक के, जो भूमि का मालिक रहता है, उसके जीवन में किसी बीमारी का आ जाना। यहाँ मुहूर्त और किस स्थान पर खुदाई इस महीने में, इस दिन में करनी चाहिए, ये एक विशेष गूढ़ रहस्यमयी बात है। इसको जितना खोल करके मैं बता सकता हूँ उतना मेरी कोशिश है। आप लोग अगर कोई सुझाव देना चाहते हैं तो उनको सुझावों को समझा जाएगा और उसी के अनुसार आपको उत्तर दिया जाएगा। फिर भी मेरी कोशिश रहती है कि एक विशेष खोज की जाए। मेरी वीडियो प्रतिदिन नहीं आ पाती है क्योंकि मैं किसी न किसी चैप्टर पे लगा रहता हूँ, लोगों से नॉलेज लेने के लिए, जानकारी लेने के लिए। जो भी मैं समाज में देख रहा हूँ उन चीज़ों को मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। आप लोग लाइक देंगे नहीं करेंगे, आप पसंद नहीं करेंगे, इससे मैं कुछ नहीं समझता। मेरे को यह ज़रूर रहता है कि आप लोगों को लाभ अवश्य ही होगा। आप नेक्स्ट टाइम फंसेंगे नहीं। आपके मित्र, आपके सगे संबंधी कहीं पर भी नींव उद्घाटन कर रहे हैं तो आप पंचांग में पढ़ करके, नॉर्मली नॉलेज लेकर के ब्राह्मण को भी ये बता सकते हैं कि इस कोण में पूजन होना चाहिए। मेरा ऐसा किसी ब्राह्मण को, किसी संत को, पंचांग पढ़ने वाले को अपमान करने का कोई भी ध्येय नहीं है। मेरा ध्येय केवल इतना है, आम जनता को वो रहस्यमयी जानकारी मालूम पड़े जो हमारे ऋषि मुनियों ने पैदा की है। बस केवल मेरी बात से ब्राह्मण भी पूरा लाभ ले सकते हैं, सामान्य जन भी पूरा लाभ ले सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं वीडियो की। जब सूर्य वृश्चिक, धनु, मकर, इन 3 राशियों में चलता है, जिस महीने में सूर्य वृश्चिक राशि, धनु राशि और मकर राशि में होता है, तो ऐसे समय में राहु का मुंह होता है वायव्य में। किस क्षेत्र में होता है? वायव्य में। गौर करिएगा, अगर सर्प का मुंह वायव्य में है, अगर आपने खुदाई कर दी तो वंश हानि होना निश्चित है या किसी न किसी बड़े रोग का घर में आ जाना निश्चित है। आप चाहे उस जगह मकान बनाओ भविष्य में या नहीं बनाओ, लेकिन आपके जो भी संतानें रहेंगी किसी न किसी को वह दोष घेर ही लेगा। यस, हम सब लोग नाड़ी से जुड़े हुए होते हैं। हमारे पिता की खरीदी गई संपत्ति में हमें कभी ना कभी उस चीज़ का उपयोग अपने भोजन में, रहने में करना ही है। तो इसलिए पिता के दोष, माता के दोष संतान को अवश्य ही आते हैं, ये निश्चित है। इसे कोई नहीं मिटा सकता, केवल आपके कर्म और समझ उस चीज़ को कम कर सकती है। जब सूर्य वृश्चिक, धनु, मकर इन 3 राशि में चल रहे हों, यह आपको गौर करना है। और उस समय राहु का या सर्प का मुंह वायव्य दिशा में होता है और पूंछ होती है आग्नेय दिशा में। राहु का मुंह होता है वायव्य कोण में और पूंछ होती है आग्नेय में। इन दोनों कोणों में कभी भी खुदाई नहीं करवानी है, वहाँ पर नींव कभी भी नहीं डालनी है, चाहे कोई भी कुछ भी कहे। ठीक है जी। और राहु की पीठ हो जाती है ईशान कोण में। राहु इस प्रकार से आ जाता है। अग्नि कोण, उसके विपक्ष में वायव्य कोण। तो राहु की पीठ की तरफ जब हम जाते हैं तो राहु का मुंह जब वायव्य कोण में होता है तो
सर्प की या राहु की पीठ हो जाती है ईशान कोण में। तो हमें उस समय में ईशान कोण में मुहूर्त करना चाहिए या नींव को रखना चाहिए। नींव खुदाई उसी समय कराएं। इसके लिए भी आप तिथि, मुहूर्त, नक्षत्र यह देख सकते हैं। अपनी राशि से भी देख सकते हैं, पंचांग के थ्रू भी देख सकते हैं। अगर आप बाई चांस यह गलत विधि कर लेते हैं तो ब्राह्मण से कह करके दोबारा से इस विधि को ठीक करवा लें सही शुभ मुहूर्त में। तो इसके दुष्परिणाम भविष्य में जो बनेंगे वो नहीं बनेंगे। अभी जो भी बनना होगा वो बन चुका होगा। गृह आरंभ करना एक ऐसी चीज़ है जैसे कि हम एक गलत समय में, जैसे अमावस्या में या तीर्थ में जाकर के जब संतान पैदा करने की कोशिश करते हैं तो अशुभ संतानें अक्सर पैदा हो जाती हैं, जिसका परिणाम हमें अपने जीवन में पूरा कर्ज उनके लिए करते ही रहना पड़ता है। वो हमारे किसी सहयोग में नहीं होती। तो इसीलिए कहते हैं बीज सही समय पे सही मुहूर्त में। मुहूर्त कुछ भी हो सकता है, मृत्यु का कोई मुहूर्त नहीं होता, पैदा होने का कोई मुहूर्त नहीं होता। लेकिन ये सृष्टि की रचयिता शिव, उनके डमरू से निकले शब्द, ब्रह्मा जी के बनाए हुए ग्रंथ, ये मनुष्य को जिंदा रहने की, लंबे समय तक जिंदा रहने की, अच्छे ढंग से जिंदा रहने की, आपकी आर्थिक स्थिति, जीवन की उन्नति में हमेशा धन प्राप्त हो और आपकी सुख सुविधाएं हमेशा बढ़ती रहें, इसके लिए मुहूर्त का चयन किया गया, जिससे मनुष्य जो पृथ्वी पर जीव उत्पन्न हुआ है वो अपने जीवन में श्रेष्ठता प्रदान करे। श्री राधे।